हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इस ब्लाउज़ को कैसे बनाया है। इसकी कटिंग और सिलाई सब इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इस ब्लाउज़ के बारे में जानना है तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आप इसकी फिटिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी आई हुई है। और मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया है 34 साइज में, और ना कहीं से सिकुड़न आ रही है इसमें, ना ही उठ रहा है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ लग रहा है और लुक भी बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो हमने लंबाई ली है 15 इंच, इसमें 1 इंच मार्जिन है और हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच। और 6 इंच यहाँ पर तीरे पे मार्किंग करेंगे, 3 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखेंगे, 6.5 इंच सामने वाले गले की लंबाई रखेंगे। ये सारे मार्क करने के बाद मैं सीधी फीट से और अच्छे से मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग करने के बाद अब हम फिटिंग वाली मार्किंग कर देंगे। तो हमारे सीने की साइज है 34, जिसका चौथाई भाग हुआ 8.5, और कमर 30, तो 7.5, तो 1 इंच हम इसमें कमर में कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है हमने। नीचे कमर में 3 इंच पर मार्किंग की हुई है। फिर यहाँ पर ऊपर 3 इंच मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लेट के लिए कट कर देंगे। प्रिंसेस कट पैटर्न काटना है। और 2 इंच हम यहाँ पर ऊपर मार्क कर देंगे। 10.5 इंच टक्स पॉइंट पर मार्किंग कर देंगे और सीधी फीट से ड्रॉ कर देंगे इसके। इस तरह से मैंने सीधी फीट से ड्रॉ कर दिया है। 1 इंच आर्म होल की गुलाई लेंगे हम यहाँ पर अंदर। इस तरह से आर्म होल की गुलाई ले ली है। और मैं यहाँ पर गले को हल्का सा गोल गले में राउंड करके पान गला बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से ऊपर से गोल बनाया है, नीचे की ओर थोड़ा सा हमने चौसी बना दी है। और इस तरह से डॉट डॉट करके मैं यहाँ पर मिला लूँगी इनसे। इस तरह से मैंने मिला ली है। अब मैं यहाँ पर 3.5 इंच लेना है हमें। इसको मिलाने के बाद बीच से एक सीधी लाइन निकालनी है हमें। तो पहले मैं ये जो डॉट डॉट करके निशान लगाया है इसको पहले डार्क कर दूँ। इस तरह से मैंने इसको डार्क कर दिया है। और ये सब डार्क करने के बाद एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पर 1 इंच और ½ इंच यहाँ पर थोड़ा सा तेजा सामने की ओर से कट कर देंगे। और बीच में एक लाइन निकाल ली है ताकि कटिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए हमें, और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आगे की कटिंग कर लेंगे हम, और गले की कटिंग कर ली है। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा लुक देता है ब्लाउज़ बनने के बाद। इस तरह से ये हमारी आगे वाली पार्ट की कटिंग हो चुकी है अस्तर में। अब हमने अस्तर में कटिंग कर ली है। अब इसी को रख के हमें ब्लाउज वाले कपड़े में भी इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखो, इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है अस्तर पर। अब लेंगे हम ब्लाउज वाली कपड़ा और उस पर रख कर इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को इसको रख के, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह से आप लोग भी कर लें। सामने वाले पार्ट की हमारी फाइनली कटिंग पूरी हो चुकी है। इस तरह से देखो, हल्का मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है इसको, ताकि बाद में छांट देंगे हम इसको, फिनिशिंग अच्छी आती है। और हमें मेन कपड़े को हल्का एक्स्ट्रा काटना भी चाहिए। इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हम आगे वाली पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो पहले मैं गले वाली सिलाई कर लूँगी। नीचे मेन कपड़े को रखा और ऊपर से अस्तर रख के एक बूट की सिलाई डाल लेनी है हमें इस पर। इस तरह से हमें गले पर, पूरे गले पर एक बूट की सिलाई डाल लेनी है। कहीं पर भी कमबड़ नहीं करना है, बराबर से सिलाई डालनी है ताकि गले का लुक अच्छा लगे और सामने गले में कोई भी टेढ़ ना बने या कुछ भी हो। इस तरह से मिलाकर कपड़े और अस्तर को अच्छे से सामने वाले गले पर सिलाई डाल लेनी है। अब जो अंदर मेन फैब्रिक है गले की, उसको हमने कट कर दिया है। उसको कट करने के बाद छोटे छोटे से हमें इसमें कट करने हैं और ध्यान रखना है कि सिलाई ना कट जाए। कट करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और बिना कट किए फुल गला नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ज़्यादा पतला कपड़ा है तो आप इसमें बकरम डाल दें गले में। ये मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने बकरम नहीं डाली है,
बकरम से और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है गले में। ये देखो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद अच्छे से हमें मिला लेना है इसको। इस तरह से हल्का सा मैंने इस तरह से मिला लिया है, सिलाई निकाल ली है। इसको मिलाने के बाद अब हमें एक इस पर सिलाई डालनी है, किनारे से पतली सी सिलाई डाल लेनी है। हमें पूरे गले पर किनारे से पतली पतली सिलाई डाल लेनी है। इस तरह से हमने पतली सिलाई पूरे गले पर डाल ली है, थोड़ा सा और रह गया है। इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी इसी तरह से बनाएं। बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बनने वाला है। आपने ब्लाउज़ तो देख ही लिया है पहले जो मैंने दिखाया था। अब पूरे गले पर सिलाई डालने के बाद हमने एक बार देख लिया है कितना प्यारा गला लग रहा है। अब हमें अस्तर और मैन फैब्रिक को आपस में जोड़ देना है ताकि पूरा ब्लाउज़ बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो या मैन फैब्रिक या अस्तर इधर का उधर ना हो, बराबर एक साथ जुड़े रहें। इसलिए चारों तरफ से हमें इस पर सिलाई डाल लेनी है, अस्तर और मैन फैब्रिक को जोड़ लेना है। इस तरह से हमने पूरी साइड अस्तर और मैन फैब्रिक पर सिलाई डाल ली है और आपस में जोड़ लिया है। और ये देखिए आप कितना प्यारा दिख रहा है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैन फैब्रिक था एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से पूरी तरफ का मैंने मैन फैब्रिक था जो ब्लाउज़ वाला, उसको कट कर दिया है और ये बन के तैयार है। अब हम दोनों साइड के चोली वाले ये वाले पार्ट बनाएंगे। तो हमने मैन फैब्रिक को रख लिया है उल्टा और उस पर अस्तर रख दिया है। अब हम जिस तरह से हमने उस पर सिलाई डाली थी पूरी तरफ से इस पर भी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर भी सिलाई डाल ली है। जिस तरह से हमने एक हिस्से को बनाया है हमें उसी तरह से दूसरे हिस्से पर भी सिलाई डाल लेनी है, दोनों साइड के पार्ट पर। ये देखो इस पर सिलाई डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। और इसको हमने चारों तरफ से जितना भी मैन फैब्रिक एक्स्ट्रा था ब्लाउज वाला उसको हमने कट कर दिया है। दोनों देखो दोनों पार्ट बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम ब्लाउज़ के गले वाले पार्ट को उठाएंगे और एक बार मिला के देख लेंगे दोनों बराबर हैं तो इस पर हम सिलाई डालना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाकर बड़े आराम से सिलते जाना है दोनों को। और दोनों कपड़ों को हमें बराबर रखना है, किसी को भी खींचना या ढिलाई नहीं देनी है वरना सिकुड़न पड़ सकती है। तो दोनों हिस्सों को बराबर मिलाते हुए मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये देखो और इसमें मैंने कटोरी कप नहीं डाले हैं फिर भी कितनी प्यारी फिनिशिंग आई हुई है। ये देखो इस तरह से दोनों साइड हमें इनको जोड़ लेना है।
आपको ज़्यादा लंबे दूर तक कपड़े को नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिला लेंगे, फिर सिलाई डालेंगे, फिर मिला लेंगे, फिर सिलाई डालेंगे, ताकि फिनिशिंग के साथ जुड़ जाए। देखो कितना प्यारा लुक दे रहा है ब्लाउज़, तो ये जुड़ चुका है। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा है, हमने सामने थोड़ा सा तिरछा बनाया था, इसको हम कट कर देंगे। देखो अब आगे की साइड बन के तैयार है। अब बनाते हैं पीछे की साइड। तो जैसे हमने आगे की साइड की अस्तर में कटिंग की थी, वैसे ही पीछे की साइड की कर लेंगे। 15 इंच लंबाई रखेंगे, 6 इंच शोल्डर और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो 4 इंच कमर पट्टी है, तो हम 5 इंच रखेंगे, 1 इंच इसमें मार्जिन लेंगे। 10 इंच हमने गले की लंबाई रखी है और 3 इंच शोल्डर, 3 इंच गला, 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखेंगे। और ये सारे मार्क हम सीधी फिट से इस तरह से अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। और मैं गला इसका गोल बनाने वाली हूँ, आप किसी भी शेप में गला बना सकते हैं। और 1 इंच यहाँ पर आर्म होल की गुलाई के लिए लिया है। और सारी फिटिंग वाली मार्किंग करके, सब कुछ मार्क करके, इसको भी हम अस्तर में इसकी कटिंग कर देंगे पीछे वाले पार्ट की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा तो ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और अस्तर में हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेंगे और अस्तर को भी रख लेंगे। और अस्तर में भी इसकी कटिंग की है, जैसे इस पर भी कर देंगे। बैक साइड की कटिंग हो चुकी है, तो चलिए हम अब इसकी भी स्टिचिंग करते हैं। वैसे तो आप एक साथ पूरे ब्लाउज़ को कट कर लें, पर मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए अलग अलग कटिंग करके बताई हुई है। ये देखो, अब जिस तरह से हमने आगे की साइड की गले को बनाया था, वैसे ही हम पीछे की साइड के गले को बनाएंगे। पहले मैन फैब्रिक रखा है सीधा, फिर उस पर अस्तर रख लिया है और पूरे गले पर एक बूट की सिलाई डाल लेनी है हमें। पूरे गले पर हमने एक बूट की सिलाई डाल ली है और ऊपर डालने के बाद नीचे कमर में भी हम एक बूट की सिलाई डाल लेंगे और अंदर की ओर ताकि फोल्ड कर लेंगे, बाद में हमें कमर पट्टी ना लगानी पड़े। देखो, अगर आप कमर पट्टी लगाना चाहते हैं बाद में तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले के अंदर मैन फैब्रिक का, हमने उसको कट कर लिया है। और हम इसको कट करने के बाद इसके गले के अंदर छोटे छोटे से कट करेंगे। तो पीछे हमें हुक लगाना है, इसीलिए हम पीछे के पार्ट को बीच से कट कर देंगे अलग अलग पार्ट में। तो हमने बराबर से मिला लिया है और अभी हम इसको कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद अब हम इसके अंदर गले के अंदर छोटे छोटे से कट कर रहे हैं और इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद फिनिशिंग भी बढ़िया आएगी। देखो इस तरह से छोटे छोटे से कट करने के बाद इसको फोल्ड कर लिया है और हाथ से अच्छे से मिला लेना है हमें। और जैसे हमने आगे के गले में किनारे से पतली पतली सिलाई डाली थी, वैसे ही इस पर भी हमें किनारे से पतली पतली सी सिलाई डाल लेनी है। इस तरह से हमने पूरे गले पर सिलाई डाल ली है। अब हमें कमर पर भी सिलाई डाल लेनी है। जैसे हमने आगे के पार्ट को पूरी तरफ से जोड़ा था आपस में मैन फैब्रिक को अस्तर को, वैसे ही इस पर हमने पूरी तरफ से सिलाई डाल दी है और आपस में जोड़ दिया है। देखो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। जैसे इसको बनाया है ऐसे ही हम दूसरे वाले हिस्से को बना लेंगे और उसमें छोटे छोटे से कट करके जैसे इसको फोल्ड किया था सेम उसी प्रोसेस के साथ हम दूसरे को बना लेंगे।
जैसे किनारे से सिलाई हमने उसमें डाली थी वैसे ही इस पर भी हमने किनारे से सिलाई डाल ली है। पूरी तरफ से हमने इस पर भी सिलाई डाल लेनी है जैसे उस पर डाली थी। और पूरी तरफ से सिलाई डालने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको बाद में कट कर लेंगे। अब पहले हम इसमें बटन पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने मैन फैब्रिक का ही यूज किया है बटन पट्टी के लिए। और इसको रख कर हमने फोल्ड करके इसको बनाएंगे पहले। अगर आप इस पर बटन लगाने चाहते हैं तो वो लगा दें, अगर हुक हाई लगानी है तो इस पर हाई लगा देंगे। इस तरह से इसको बना लिया है, फोल्ड कर देंगे अब हम अंदर की साइड। डबल फोल्ड करके हमने इसको मोड़ कर रख लिया है। अब हम इस पर सिलाई डाल देंगे। ये पट्टी हमारी बन चुकी है। अब हम हुक के लिए बनाएंगे दूसरी साइड, तो इस पर हम अस्तर का यूज करेंगे क्योंकि इसको अंदर की ओर फोल्ड हो जाना है, उसको दिखना था, इसको नहीं दिखना है। इस तरह से मैंने इसकी अस्तर में कटिंग की है। लगभग 2 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबाई होगी इसकी। देखो चौड़ाई तो इसकी 2 ही इंच रखनी होती है और लंबाई जितनी हमारी काज पट्टी है उससे थोड़ा सा ऊपर और नीचे फोल्ड करने के लिए रखना होता है। तो इसको हम इस तरह से फिनिशिंग के लिए एक सिलाई डाल देंगे और अंदर की ओर हम इसको फोल्ड कर देंगे। अगर आप इसमें हुक लगाना चाहते हैं तो हुक भी लगा सकते हैं और काज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर दिया है और सिलाई डाल दी है। इस तरह से हमारा पीछे का पार्ट भी बनके तैयार हो चुका है। मैं इसमें फैंसी बटन लगाऊंगी, अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और इसको तैयार करने के बाद अब जो हमारे आगे का पार्ट बना रखा है उसमें हमें एक कॉटन की पट्टी लेनी है अस्तर की और उसको कमर पट्टी को फोल्ड करना है। इस तरह से एक बूट की सिलाई डाल लेनी है, अंदर की ओर फोल्ड करना है। पीछे हमने कमर पट्टी का यूज नहीं किया है, हमने गला बनाते समय ही उसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया था। पर इसमें हम आगे कमर पट्टी का यूज करेंगे ताकि आगे से ब्लाउज़ का लुक अच्छा लगे। और इसको हमने जोड़ दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। और मैंने इसमें छोटे छोटे से कट किए हुए हैं क्योंकि मैंने सामने थोड़ा सा राउंड शेप में कटिंग की हुई है। और एक सिलाई हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस सिलाई को डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा लग रहा था कपड़ा, उसको भी कट कर दिया है। अब अस्तर को हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मैं 5 नंबर की सिलाई डाल रही हूँ। मैं सुई धागे से इस पर तुरपाई करूँगी और मैं एक कच्ची सिलाई तोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने पूरी पट्टी बना के तैयार कर ली है। और आप ब्लाउज़ के फ्रंट साइड का लुक देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा दिख रहा है। इसमें मैंने कटोरी कप का यूज नहीं किया हुआ है। और ये हमारी बैक साइड बन के भी तैयार है। इसमें मैंने फैंसी बटन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर 3 इंच पर शोल्डर से नीचे मार्किंग कर ली है। पीछे
मैं डोरी लगाने वाली हूँ। इसको मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन डोरी का, रेडीमेड डोरी का यूज किया हुआ है। अगर आप कपड़े की बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और इस तरह से इस पर मैंने जोड़ लिया है गले में डोरियों को। शोल्डर पे दोनों साइड डोरी जोड़ने के बाद अब हम इसमें कपड़े से लटकन बनाएंगे, कपड़े के सिंपल लटकन बनाएंगे। और मैंने लटकन के ऊपर 2-2 मोती डाले हुए हैं ताकि लटकन का लुक और भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम आगे और पीछे के दोनों हिस्सों को शोल्डर से जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने सिलाई डाल ली है। दोनों साइड हमने सिलाई डाल ली है, दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। और ये जोड़ने के बाद तो मैंने डबल करके सिलाई डाल ली है। ये जोड़ने के बाद अब जो भी हल्का एक्स्ट्रा कपड़ा है शोल्डर से, हमें उसको भी छांट देना है। और मैंने इस तरह से नाखून से इसको थोड़ा घिस लिया है ताकि अच्छी दिखने लगे सिलाई। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको छांट दिया है। अब मैं बगल से दोनों बगल वाले पार्ट को मिला के देख लूँगी कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो आप एक साथ मिला लें, इसके बाद ही आस्तीन लगाएं, वरना ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ सकती है और फिनिशिंग भी। अब मैंने कट के शोल्डर पर कट के सेंटर में रख के आस्तीन को और सिलाई डालना स्टार्ट कर दिया है। देखो इस तरह से मैं इस पर सिलाई डाल रही हूँ। दोनों आस्तीनों को हमें जोड़ लेना है। पहले मैंने शोल्डर के सेंटर से कट को जोड़ लिया है। अब इस साइड उल्टा रख के भी इस तरह से मैं जोड़ रही हूँ। दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए मैंने आस्तीन को जोड़ लिया है। आस्तीन में ब्लाउज शोल्डर वाले कपड़े को ब्लाउज वाले, और फिनिशिंग के साथ हमारी आस्तीन जुड़ चुकी है। और ये देखो बराबर आ रहे हैं आस्तीन। और ये ब्लाउज कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इस साइड की आस्तीन जोड़ने के बाद हमने दूसरी साइड की आस्तीन भी सेम प्रोसेस के साथ जोड़ी है। जैसे उस साइड की आस्तीन जोड़ी थी वैसे ही हमने इस साइड की आस्तीन जोड़ ली है। और इस आस्तीन की फुल वीडियो भी मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो अगर आपको देखना है कि मैंने इस बाजू के कट को कैसे बनाया है तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को भी। इस तरह से हमारी दोनों आस्तीनें जुड़ चुकी हैं। और मैं एक बार इसकी लंबाई नाप लूँगी कि दोनों बराबर हैं या नहीं, छोटी बड़ी तो नहीं है। वैसे तो हमने फिटिंग की ही कटिंग की थी। कटिंग अगर अच्छी होती है तो स्टिचिंग भी अच्छी हो जाती है। अब मैं एक सिलाई इसके किनारे से डाल रही हूँ, दोनों साइड से ब्लाउज़ को आपस में जोड़ दूँगी और फिर इसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई डालनी होगी। तो इस तरह से मैंने, और इस बाजू वाली, और जो बाजू वाली सिलाई है उसको हमें नीचे की ओर ही रखना है जैसे हमने इसमें रखा है। इस तरह से दोनों साइड से हमने सिलाई डाल लेनी है। ये सिलाई हमने ऐसे ही डाली है बिना फिटिंग की। अब ये सिलाई डालने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई डाल लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई डालने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, सीधा कर लिया है इसको। अब हमने अभी लटकन नहीं बनाए हैं, इसमें कपड़े के लटकन लगाने हैं तो वो नहीं लगाए हुए हैं, तो अब हम उनको लगा लेंगे। पहले एक बार ब्लाउज देख लेते हैं। देखो बराबर, बहुत ही प्यारा ब्लाउज लग रहा है और ये बनके तैयार हो चुका है। बस हमें इसमें लटकन लगानी है। मैंने पीछे फैंसी बटन लगाए हुए हैं। आप कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं पीछे, या फिर आपको गोल गला नहीं चाहिए तो कोई सी भी गले की शेप भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने कपड़े के सिंपल लटकन बनाने हैं तो मैं छोटे छोटे से 3 लटकन बनाऊंगी कपड़े के।
देखो एक बन चुका है, 3-3 दोनों डोरियों में लगा देंगे। और ऊपर डोरी में मैंने 2 मोती डाले हैं जो बाजू में लगाए हुए हैं, ताकि लटकन और भी सुंदर दिखे। इस तरह से हमने तीनों लटकन, दोनों डोरियों में 3-3 लटकन बना के तैयार कर लिए हैं। और हमारे लटकन बन के तैयार हो चुके हैं। और फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं इस ब्लाउज़ का। तो हमारा ब्लाउज़ भी बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। तो इसको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आया हुआ है, और फिटिंग भी और फिनिशिंग भी। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखो, इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हो चुका है। और इसकी फिटिंग और फिनिशिंग मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।